खासकर कोल्हान वासियों ने, कोल्हान के पुरुषों ने, कोल्हान के नौजवानों ने, कोल्हान की माताओं बहनों ने बहुत करीब से झारखंड राज्य को बनते हुए देखा है। ये झारखंड राज्य को बहुत करीब से बनते हुए देखा है, क्योंकि कोल्हान की धरती को आंदोलन में एक विशेष स्थान हासिल है। ये कोल्हान है जहां कोल विद्रोह, जहां चुहाड़ विद्रोह, जहां कई अनगिनत विद्रोह लड़े गए हैं, चाहे वो अंग्रेजों का कालखंड हो या फिर अलग झारखंड राज्य की लड़ाई हो, चाहे वो पोटो के समय का कालखंड हो, रघुनाथ महतो हो, बागुन समरई हो, या निर्मल महतो का दौर हो, सुनील महतो का दौर हो, कोल्हान की पावन धरती ने झारखंड राज्य के आंदोलन को बहुत करीब से देखा है। यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ की बहनों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के छात्रों ने बड़े करीब से देखा है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ते हुए, अपने प्राणों का बलिदान देते हुए, अपने शरीर के लहू को बहाते हुए झारखंड राज्य को लेने का काम किया है। लेकिन आज 25 साल बीत चुके हैं। आज यहाँ की जनता, जिन्होंने सरकार को चलाया है, जो लोग सत्ता में बारी बारी से आकर बैठे हैं, आज उनसे हमारी जनता ये सवाल करती है कि हमारा बलिदान किस लिए था, हमारे पूर्वजों का बलिदान किसके लिए था। आज हमारे पास बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं, आज हमारे पास उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, आज हमारे पास रोजगार की व्यवस्था नहीं, तो ये झारखंड हमने किस लिए बनाया है। ये झारखंड कोई रेगिस्तान नहीं है, ये झारखंड कोई बालवी भूमि नहीं है, कोई रेगिस्तान नहीं है कि यहाँ आर्थिक स्रोत नहीं है। ये झारखंड अगर हमारे धनबाद, बोकारो को, गिरिडीह और हजारीबाग, रामगढ़ के कुछ हिस्सों को कोयलांचल कहा जाता है, तो कोल्हान को लोहांचल कहा जाता है। अगर धनबाद, बोकारो में कोयला है तो कोल्हान में लोहा है, यूरेनियम है, कई प्रकार के मिनरल्स हैं, कई प्रकार के खनिज हैं। लेकिन उसके बाद भी आज हमारे पास गरीबी क्यों है, आज हमारे पास लाचारी क्यों है। आज ये कहीं ना कहीं सरकारों को जवाब देना होगा कि हमने क्यों राज्य बनाया था। आज अभी आ रहे थे हम लोग सड़क के किनारे, तो माननीय मुख्यमंत्री का एक पोस्टर लगा है। उस पोस्टर में उन्होंने लिखा है कि अफीम से दूरी बनाओ, यानी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अफीम से नशा होता है, इसीलिए अफीम की खेती ना करें, और खुद क्या कर रहे हैं, गांव गांव में शराब की दुकान खोल रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है सरकार का। ये सरकार लाखों करोड़ रुपए का खर्चा करके पोस्टर बनाती है, बड़ा बड़ा फोटो और रिमनी एकदम फोटो, एकदम सुंदर सुंदर वाला फोटो मंत्री लोग अपना ब्लॉक में, रोड में लगाता है, और वहां लिखा होता है कि नो टोबैको, तंबाकू नहीं, शराब नहीं, अफीम की खेती नहीं। और अभी क्या नियम बनाई है कि वो गांव गांव में जाकर झारखंड के लोगों को दारू पिलाएगी। और जैसे टाटा, टिस्को, टेल्को ने हमारी जमीन को बलपूर्वक कब्जा किया है, अब ये दारू पिला के हमारी जमीनों पे कब्जा करने का यही इनका प्लानिंग है। आज 56 सीटें, अगर औसत की बात करें, एवरेज की बात करें, तो सबसे ज्यादा सीट अगर किसी को सरकार ने दिया है तो पश्चिमी सिंहभूम जिला ने दिया है। 5 का 5 विधायक जेएमएम की गठबंधन को, 1 सांसद जेएमएम की गठबंधन को दिया है कि नहीं दिया है। सबसे ज्यादा पूरे झारखंड में 81 विधानसभा सीटें, 24 जिला, अगर एवरेज निकाल के देखें जिला, तो जो कोल्हान का, पश्चिमी सिंहभूम का प्रदर्शन है पूरे झारखंड में अव्वल है। तो आज यहाँ की जनता सरकार से पूछना चाहिए कि आपको हमने ऐतिहासिक, झारखंड में आज तक किसी को 56 सीट नहीं मिला है। अरे 56 सीट देने के बाद भी अगर आप आदिवासियों के, मूलवासियों के अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपको 76 सीट दिया जाए? क्या आपको 81 में 81 सीट दिया जाए? बताना चाहिए उन्हें कि केवल उनका नारा है अबुआ दिसोम अबुआ राज, ये केवल नारा रहेगा या वास्तव में कहीं दिखेगा अबुआ दिसम अबुआ राज? आज इस सरकार के 6 महीना बीत चुके हैं,
दूसरी बार सरकार बन के आई है, इनकी क्या उपलब्धि रही? अगर उपलब्धि होती तो मंचों में आके जरूर बोलते। इन्होंने एक ही काम किया है, वो भी आधा अधूरा मैया सम्मान योजना। एक ही काम किया है, वो भी आधा अधूरा। तो आज इस कोल्हान की क्रांतिकारी धरती से तमाम जनता जनार्दन से हम कहेंगे कि हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए। हर एक घर को एक रोजगार चाहिए। 2500 नहीं, 250 नहीं, 2500 चाहिए। 250 में क्या होगा? माफ कीजिएगा, 2500 में क्या होगा? 25,000 चाहिए। इन 2500 जो मैया सम्मान योजना के नाम में दिया जा रहा है, कम से कम एक नौकरी मिलना चाहिए जो 15,000 की हो, 20,000 की हो, 25,000 की हो। आज बताइए 2500 रुपए, चूंकि बोलने में हमने थोड़ा सा गलती किया है, 2500, 250 नहीं, 2500 रुपए आज सरकार मैया सम्मान योजना के नाम पर दे रही है। 2500 के लिए, मैया सम्मान योजना के लिए हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य नहीं बनाया था। हर घर में 15,000, 20,000, 25,000 की नियुक्ति कैसे होगी, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने झारखंड बनाया था। हमारी भाषा संस्कृति का बचाव कैसे होगा, इसके लिए हमने झारखंड राज्य बनाया था। यहाँ के जल जमीन जंगल सुरक्षित कैसे रहेंगे, हमने इसके लिए झारखंड बनाया था। लेकिन आज आपने क्या दिया? अभी देखिए ताजा उदाहरण, आज झारखंड के महानायकों में से एक दिसम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन आज अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, दिल्ली में इलाज कर रहे हैं। हम सभी यहां मंच में, सभा में जितने भी झारखंडी आए हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी सलामती की कामना करते हैं। लेकिन राज्य सरकार से तो जरूर पूछेंगे कि 25 सालों में आपने कौन सी व्यवस्था बनाई? किस देश, इस राज्य के एक महानायक आंदोलनकारी गुरु जी का इलाज आप झारखंड में नहीं करा पा रहे? निसंदेह गुरु जी के लिए दुआएं रहेंगी, उनके लिए प्रार्थना भी रहेगी। लेकिन एक सवाल भी होगा सिस्टम से कि आपने एक अस्पताल ऐसा नहीं बना पाया जहां हम गुरु जी का इलाज करा पाए, जहां हम झारखंड के लोगों का इलाज करा पाए। ये तो सवाल रहेगा 25 सालों में। जो पैसे अस्पताल के लिए खर्च होने चाहिए थे, जो राजस्व के पैसे शिक्षा स्वास्थ्य के लिए खर्च होने चाहिए थे, आखिर वो खर्च कहां हुए, ये सवाल तो जरूर होगा। आज आदिवासी के नाम पर यहां के आदिवासी नेताओं ने भी केवल भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। आज कितनी उम्मीदों के साथ, कितनी आशाओं के साथ यहां की जनता ने सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा को लाने का काम किया था, लेकिन आज किसी से नहीं छुपा है। अभी 64 डीएसपी का प्रमोशन किया गया। डीएसपी यानी एसपी के नीचे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जैसे हेडमास्टर के नीचे होते हैं मास्टर, बीडीओ के ठीक नीचे थोड़ा होते हैं सीओ, बड़ा बाबू के नीचे होते हैं छोटा बाबू, ठीक उसी प्रकार एसपी से नीचे होते हैं डीएसपी। यानी इस राज्य में 64 डीएसपी का प्रमोशन किया गया, जिसमें 40 गो बिहार से थे। तो अगर आज भी अगर उन्हीं का प्रमोशन करना था, आज सबसे ज्यादा झारखंड के लोगों का दोहन कहीं हुआ होता है, वो कोई कंपनी होता है, वहां सब लोग बाहर के होते थे। और आज भी अगर आप
64 में 40 डीएसपी आएंगे, एक दो को छोड़कर बाकी सब लोग झारखंड का दोहन करने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई वही थी, झारखंड लड़ाई का असल स्वरूप ही वही था। महाजनी प्रथा, सामंतवादी प्रथा और पुलिसिया जुल्म भी था। आज हमारी दमयंती दीदी ने सिद्धू कान्हू के होल विद्रोह का जिक्र किया। होल विद्रोह को पढ़िए, उसमें जो लिखा है कि विद्रोह का कारण क्या था, उसमें एक कारण पुलिसिया जुल्म भी था। क्योंकि उस समय अंग्रेजों की पुलिस थी और आज जो हमारे राज्य के लोग नहीं हैं, वो ज्यादातर यहां आकर बड़े बड़े पदों में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसलिए आज भी उनकी सोच नहीं बदली है। वो खाते हैं हमारा, कमाते हैं हमारे राज्य में, लेकिन जब उन्हें सेवा करना पड़ता है, जब उन्हें लोगों का भला करना पड़ता है, वो कभी इस बारे में सकारात्मक नहीं सोचते हैं। ये किसी से नहीं छुपा है। आज क्या व्यवस्था है इस राज्य की, आपसे छुपा नहीं है। आज सरकार के संरक्षण में कोयला लुट रहा है, खुला बालू लुट रहा है। आज जब कल नई अखबार पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है, नामकुम जाना है ना, नामकुम मेट्रो जाना है, यहाँ में एक नामकुम जाना रांची में अब एक बालू लदा हुआ ड्राइवर सीधा दरोगा कोई चढ़ा दिया। कल की घटना है, ये कल की घटना है। ये स्थिति है हमारे राज्य की, ये परिस्थिति है हमारे राज्य की। क्योंकि सरकार के संरक्षण में दोष दोनों का है। जो लोग अवैध कानून लेकर चले उनका भी, और जो थाना प्रभारी वसूली करने के लिए आता है उसका भी। लेकिन उससे भी बड़ा दोष है सरकार का, क्योंकि आप राज्य में अगर सरकार चाहे तो इस राज्य का एक वक्ता भी उनके बगैर झेल नहीं सकता है। ये सरकार की ताकत है। लेकिन आज क्योंकि सरकार के पास विजन नहीं होने के कारण, सरकार के पास दूरगामी सोच नहीं होने के कारण आज ये परिणाम हम देख रहे हैं। इसलिए आज आप चीज याद होगी कि राजनीतिक चेतना को, अपने वोट के अधिकार को मजबूती से जानने की आवश्यकता है। आज ये वोट के अधिकार ये जो हमारे जीवन की रेखा को, जो हमारे आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें दूर कर सकती है। इसलिए आज आप सभी समय के समय बहुत है, लेकिन आज झारखंड को बदलाव के रूप में सामने आकर तैयार होना होगा। आज कोल्हान की क्रांतिकारी धरती में उपस्थित सभी से आग्रह होगा कि आज हमें पुनः एक बार अपने पूर्वजों के आदर्शों को, उनके प्रतिज्ञाओं को अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज की परिस्थितियों में उन्होंने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को उपलब्ध किया था, आज हमें उसे दोहराने की आवश्यकता है। आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की आवश्यकता है। आज परिस्थितियां किसी से नहीं छुपी है। इस राज्य को बनाने के लिए हमने ना केवल अपना लहू दिया, हमने ना केवल अपना बलिदान दिया, हमने टाटा टेको, किसको इरेनियम, न जाने कितनी जमीनों को भी देने का काम किया है। आज हमारे पास क्या है, आज हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, आज हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, ये किसी से नहीं छुपा। आज किसी भी विभाग में आप चले जाए, एक छोटा से लेकर बड़ा कहीं भी आप चले जाए, आज इस राज्य को चलाने वाले जो लोग हैं वो हमारे नहीं हुए, जिस कारण आज ये परिस्थितियां हैं। और सरकार का ये वादा था कि हम भगवा राज कायम करेंगे, लेकिन आज अपने वादे से भटक चुकी है। जब ये सरकार में नहीं थी और पूर्व की सरकार ने जो गलतियां की थी, चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो, चाहे वो लैंड बैंक की बात हो, चाहे वो सीएमटी, एसपीटी और किसान कानूनों की बात हो, वर्तमान की सरकार ने कहा था उन कानूनों को हम जो झारखंड के हित में होंगे उन्हें सख्ती से लागू कराएंगे, और जो झारखंड के अहित में होंगे उन कानूनों को रद्द करेंगे। तो आज की पावन धरती से मैं राज्य की सरकार में कहना चाहूंगा कि जो आगामी विधानसभा का सत्र चले, आप एक अध्यादेश लेकर आइए और सबसे पहले लैंड बैंक के कानून को समाप्त कीजिए। लैंड बैंक किसी कॉर्पोरेट का नहीं,
जिसे हम लोग जहां खान की जमीन कहते हैं, ऐसी जमीनों को सरकार ने लैंड बनाकर एक विशेष कानून बना दिया गया है, ताकि भविष्य में किसी उद्योगपति को, किसी अरबपति को वो जमीन कंपनी बनाने के लिए दे सके, जैसे कभी टाटा को दिया गया। तो सरकार को चाहिए, आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदिवासी का मतलब जमीन जंगल होता है। आप हमारी जमीनों को लूटने लगे हैं, इसलिए वर्तमान की सरकार को चाहिए कि आगामी विधानसभा का सत्र जो चलेगा उसमें का अध्यादेश बनाए और लैंड बैंक के कानून को निरस्त करें और जमीनों को जो भैया आज कई वर्षों से, कई दशकों से जो तोड़ कर रहे हैं, उनके पक्ष में रसीद काटी जाए, ये नियम लेकर आपको आना चाहिए, तभी झारखंड और झारखंड की असुविधा बचेगी। एक बार आप जाके देख लीजिए, धनबाद बोकारो लगभग 25% धनबाद बोकारो खंडर बन चुका है, क्योंकि कंपनियों पर आपका नियंत्रण नहीं है। इन कंपनियों से हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हम लड़े थे, लेकिन आज हमारी सरकार उसी जाके मस्त हो जा रही है। आज कई डैम का मामला है, यही जाकर कई डैम का मामला है। आज उस डैम के विरोध में लाखों लोग खड़े हैं, लेकिन सरकार उनके विरोध को दरकिनार करते हुए अपने फायदे के लिए, अपने पूंजी के लिए उस डैम को, काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार केवल अपने पूंजीपति साथियों को खुश करने के लिए लगातार उनको समर्थन देने का काम कर रही है। इसलिए आज इस राज्य की जनता को सोचने की आवश्यकता है कि 20 सालों बाद हमारा राज्य कहाँ होगा। आज जो जमीनें टाटा जमशेदपुर में, जो जमीनें टिस्को में गई है, जो जमीनें आपकी उषा मार्टिन में गई है, जो जमीनें यूरेनियम के खान में गई है, आज 25 साल बाद सोचिए कि ऐसा अगर दौर चलता रहा तो झारखंड के पास कितना गांव बचेगा, कितने खेत बचेंगे, कितने खलिहान बचेंगे और कितने सतत झारखंड के लोग बचेंगे, ये सोचने की आवश्यकता। आज बिल्कुल आप रांची चले जाइए, प्रॉपर टाटा जमशेदपुर चले जाइए, आपको घुटन महसूस होगा कि वहां द्वीपों का राज हो चुका है और कोई मूलवासी आदिवासी नहीं है। होगा भी तो 5% होगा, 10% होगा और आने वाले 25 सालों में वही हाल हर एक जिला का होगा, क्योंकि सबसे बड़ी अगर संपत्ति कुछ है तो जमीन का टुकड़ा है, जिसे बचाने में वर्तमान की सरकार पूरी तरह सफल है। सबसे बड़ी संपत्ति एक इंसान की है और जमीन का टुकड़ा है, जिसे बचाने में हमारी सरकार पूरी तरह सफल है। आज रोजगार की बात करें, नौकरियों की बात करें, उसमें भी सरकारें पूरी तरह विफल है। ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य में नियुक्तियों की कमी है। आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से या टेंडर के माध्यम से इस राज्य में हजारों लाखों नियुक्तियां की जाती हैं, लेकिन वहां झारखंड के लोगों को दरकिनार किया जाता है। इसलिए आज झारखंड के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है और मैं सिंहभूम जिला के तमाम जेएमएम पार्टी के सिपाहियों से कहना चाहूंगा कि चुनाव होने में 2029 अभी काफी समय है। अभी हमें जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहना है। जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उनके लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। और आप माता बहन, आप लोग भी जान लें, आपकी सरकार जान चुकी है कि यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है। इसीलिए आप 2,500 रुपए को वो पूरी दुनिया में जाके महिमा मंडन कर रहे हैं। जैसे हमें 2,500 नहीं, 2.5 लाख रुपए दे दिया, पूरे जहां जा रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि झारखंड के लोग इतने गरीब हैं, उन्हें 2,500 तो बहुत, अगला बार अगर 1,000 और 1,500 रुपए भी देने की बात है तो हमें वोट कर देंगे। तो ये बनाया किसने? इस राजनीति ये हालात किसने बनाया? एक सत्ता में बैठे सत्ताधीशों ने हालात को बनाया। यार हम इतने लाचार, इतने बेबस हो गए हैं कि महिला सम्मान योजना जैसी छोटी सी योजना को आज हम लोग बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। जब किसी
की कंपनियां आती हैं, करोड़ों रुपए का टेंडर लेती हैं और हमारे राज्य को उजाड़ कर करोड़ों का मुनाफा कमा करके वापस चली जाती हैं। वहां कोई सरकार इसी सरकार ने कहा था, कोविड पहले टर्म में, ये दूसरा टर्म है, पहले ही टर्म में कहा था कि यदि हमारी सरकार बनी तो 30 करोड़ का टेंडर, 30 करोड़ का ठेका SC, SC, OBC आरक्षण के साथ देंगे। बताइए दिया गया? आप भी जानते हैं कि आज दुनिया का 95% पैसा उनके पास है जो बिजनेस सेक्टर पर टाटा काम करते हैं। 5% पैसे उनके पास है जो सरकारी नौकरी करते हैं। लेकिन चूंकि एक ट्रेंड बन गया है नौकरी का, ठीक है, नौकरी अच्छी बात है, उसके लिए मेहनत भी करना अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि नौकरी के बाहर भी दुनिया है। अभी आप अपने पंचायत भवन का ही उदाहरण लीजिए। इस बगल में आपका पंचायत भवन होगा, वहाँ एक बार पेंटिंग का काम आएगा, वहाँ एक बार फर्नीचर का काम आएगा, वहाँ एक बार पाइपलाइन का काम आएगा, और सारा काम कोई एजेंसी लेती है, एजेंसी टेंडर लेती है। बताइए कितने लोग हैं जो एजेंसी के ऑनर हैं? हमारे नौजवान एसएससी को समझते हैं, हमारे नौजवान KPSC को समझते हैं, हमारे नौजवान सिविलियन को समझते हैं, हमारे नौजवान झारखंड पुलिस की बहाली को समझते हैं। टेंडर एजेंसी को समझिए सबसे बड़ा खेल वही होता है, सबसे बड़ा खेल वही होता है। एक वीडियो यानी अपने पूरे जीवन का नौकरी करता है 30 साल, तो कितना बचत करेगा? गुना भाग करके देखिए, अगर उसकी सैलरी 1 लाख रुपया ही मान लें तो साल में